सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या पेश रफ्त हुई आज? इधर ही खड़े हो। देखिए, हाल ही में आपको जैसे मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज़्ज़त 3 अदालतों ने उनको बरी किया है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब को भी अदालत ने बाइज़्ज़त बरी किया है। तो ये वही शहादत है, वही एविडेंस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब तकरीबन 2 साल से कैद हैं 9 मई के केसेस में। तो हमने एडिशनल एविडेंस के तौर पे ये तमाम फ़ैसले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के आगे रखे। वो फ़ाइल तभी होने थे जब वो फ़ैसले दिए जाने थे। यकीनन बेल तो काफ़ी अर्सा पहले की फ़ाइल थी, मगर ये फ़ैसले हमारे पास परसों आए और हमने कल वो लगा दिए। तो आज मामला सिर्फ कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए एडजर्न हुआ है। तीनों फाजिल जज साहिबान उन फ़ैसलों से अपनी ज़रा नज़रें एक दफ़ा दौड़ाना चाहते हैं कि वो उस एविडेंस में क्या है और उन गवाहों के मुतल्लिक कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और कैसे इन लोगों को ये बेनिफिट दिया गया है। तो इंशाल्लाह मामला चूँकि सब जुडिस है, द लेस आई से द बेटर। मामला कल सुबह 10:30 बजे के लिए एडजर्न्ड है। इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद है कि इमरान खान साहब को इंशाल्लाह इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा। पहले भी हम ये दूसरी मरतबा इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। इससे पहले वो साइफ़र में आए थे और साइफ़र में भी आपको मालूम है कि पहले उनकी ज़मानत हुई सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने तो ऑफ कोर्स जैसे सज़ाएं का एक पैटर्न चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उस सज़ा को से डिसएग्री किया और अपील अलाउ हुई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ से एक्विट हुए। ये दूसरा मौका है कि इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पर 9 मई का केस है। तो 9 मई के केसेस में अब कोई भी उनका केस अभी तक शुरू नहीं हुआ। जितने केसेस भी, मेरा ख्याल है यही ग्राउंड काफ़ी है इंशाल्लाह। तो कल उम्मीद करते हैं कि कल बेहतर दिन होगा और कल इंशाल्लाह बहस भी होगी और कल रिजल्ट भी आएगा और अच्छा मुस्बत रिजल्ट आएगा जैसे कि पहले आता रहा है इमरान खान साहब। सरकार की जानिब से आज जो नोटिस जारी किया गया था, तो सरकार अपना रिकॉर्ड पेश कर चुकी है जब, और जो जजेस हैं अब वो रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं? नहीं, वो उनका फाजिल जज साहिबान का सिर्फ उन लेटेस्ट फैसलों की तरफ इशारा था कि जो ATC फैसलाबाद, ATC सरगोदा, मुख्तलिफ अदालतों ने जो फ़ैसले जारी किए हैं जिसमें लोगों को बरी किया है। याद रहे कि इमरान खान साहब को जो साजिश और इमा का इल्ज़ाम है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ थे। तो अगर एक शख्स बरी हो गया उसमें से, तो क्या ये फर्दर इंक्वायरी ना बनी? तो इंशाल्लाह वो एक दिन की बात है। जहां 2 साल हो गए, ये तो 9 मई 2023 का वाक़या है, अब तो अगस्त 2025 है। तो कल सुबह से इंशाल्लाह 10:30 बजे। सलमान सफदर साहब, जमानत का केस है चूँकि, तो कल क्या आपको लगता है कि कोई फैसला आ जाएगा इस हवाले से? कल का मुझे यकीन है कि कल फैसला आ जाएगा। इससे ज़्यादा और डिले हो नहीं सकता और आज से कल के लिए केस जाना ही इस बात की सबसे बड़ा अंदिया है और इंडिकेशन है इंशाल्लाह कि कल सुबह 10:30 बजे टाइमली केस स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 का वक्त भी उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम कल इसको कंक्लूड करेंगे अपने केस को। रिमांड हो गया तो वो मैंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड यही बता रहे हैं। मेरे ज़हन में कभी नेगेटिव सोच ना आती है ना मैं उसके ऊपर सोचता हूँ। मेरे ज़हन में एक ही बात है कि कल इंशाल्लाह बेल होगी और कल जमानत होगी। फैसला क्या आएगा सर? इंशाल्लाह जमानत होगी। थैंक यू सो मच। अचानक केस की समाअत कल पे चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी हमारे केस नहीं लगते, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासकर आप प्रोफेशनल वकील हैं, तो बड़ी अचीवमेंट तो हो गई है कि अब केसेस की समाअत कंटिन्यूसली की जा रही बात है। मगर और भी खुशी की बात होती अगर कंसिस्टेंट अप्रोच, देखें अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस काम कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के जजेस काम क्यों नहीं कर रहे? अलकादिर अक्रॉस द रोड, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, छुट्टियां सड़क के इस तरफ छुट्टियां नहीं है जहां हम खड़े हैं, सड़क के उस तरफ छुट्टियां हैं, तो वहां पर भी हमारी बड़ी पेंडिंग और इम्पोर्टेंट केसेस हैं, वो भी लगने चाहिए। अलकादिर का केस की इम्पोर्टेंस इज़ ह्यूज उसकी, तो हम बहुत अरसे से हम इस कोशिश में कि अलकादिर वहाँ पर लग जाए। इसी तरह तोशा खाना की बड़ी अहम पिटिशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि तोशा खाना 2 हमारा मौक़िफ़ है, चल ही नहीं सकता ये केस।
सो उस पर भी कोई पेश रफ्त और कार्रवाई नहीं हो रही। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस पर इंशाल्लाह 8 केसेस में इमरान खान साहब की मैं ज़मानत 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ज़मानत मैं सिर्फ एक ही जुमला बोलूँगा कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर लाहौर हाई कोर्ट टू डिसमिस द बेल। उन्होंने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कैसे किया है, कल यही देखेंगे फैसले। खान साहबा आज की अहम की गई है, क्या एक्सपेक्टेशन है? चीफ जस्टिस ने कहा था कि मुझे वो टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, जो उन्होंने कोई अटैचमेंट्स नहीं लगाई हैं सलमान सफदर ने, तो वो जब कल सुन लेंगे 10:30 बजे। अच्छा, तो ये बताइए कि एक इंटरव्यू छपा है मुबैना तौर पे और उसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो की मिसालें दी जा रही हैं, और आपने भी अपने गुज़िश्ता बयानात में और उनके जो बेटे हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने उनकी लाइफ के थ्रेट के हवाले से बड़े सीरियस कंसर्न शो किए थे। तो डू यू सी एनी काइंड ऑफ थ्रेट एट दिस मोमेंट? इमरान खान के ऊपर 3 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है। ज़िंदगी तो उनकी अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम जो बाहर बैठे हैं हमने तो पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि उन्होंने जेल में डाल दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है, किसी को एक्सेस नहीं है, फैमिली को एक्सेस नहीं है, लॉयर्स को एक्सेस नहीं है। वो इस वक्त इतने खौफज़दा हैं कि इमरान खान की आवाज़ भी बाहर ना आ जाए, कोई पैगाम ना आ जाए। इमरान खान के तो सिर्फ उनके पैगाम से भी खौफज़दा हैं कि वो इमरान खान को अपने लोगों से बात ना कर लें। यही है ना, और क्या वजह के बंद कर दिया इमरान खान को, आइसोलेशन में डाल दिया। इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, अभी मेरी बहन पिछली दफ़ा गई हैं, उन्होंने कहा मुझे सारी ज़िंदगी जेल में रखें लेकिन मैं ये ग़ुलामी का निज़ाम कबूल नहीं करूँगा। बारी बारी वो दोहरा रहे हैं। इसमें कोई शक ना रखें कि इमरान खान अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो अपने मुल्क के लिए बैठे हुए हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी की वो वैल्यू नहीं रखते, वो उनका ख्वाब है अपने पाकिस्तान के लिए। अगर किसी को इसमें शक है और ये डील की बातें करते हैं, इमरान खान डर जाएगा, इमरान खान को इतनी तकलीफ़ दो कि वो टूट जाएगा। फिर इमरान खान को मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम बेहतर जानती है, जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो नहीं जानते इमरान।